हे देवियो, जी तुम क्या खा के आई हो? गाली। आपने हमारी फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा? उसमें एक लाइन है जहाँ पे विनीत तापसी से पूछता है कि आप लोग क्या खाती हो? हाँ। तो मेरा आंसर होता है गाली। गाली। गाली खा के आई है। अच्छा, फिल्म का नाम है सांड की आंख। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम दाल खिचड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं? सब ये मोतीचूर के लड्डू हैं हम, बहुत मीठे। हाय। तापसी और भूमि के लिए जोरदार तालियां। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी और खतरनाक लग रही हैं आप। वाह। तापसी तो अभी हाल में आई थी मिशन मंगल के लिए। हाँ, और इनका तो मिशन ही है कि मंगल करना। ये जिस फिल्म में भी जो भी करती हैं उसका मंगल हो जाता है। और भूमि के बारे में तो क्या कहें, ये सिर्फ हिट पे हिट फिल्में देती हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां। और ऊपर से ऐसे शो में आई हैं जो वैसे ही नंबर 1। बस जिंदगी सफल होगी, हमारा करियर सफल हो गया। आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज हमारी मदर्स भी हमारे साथ आई हैं। जब मम्मी। ये रही मेरी मम्मी और वहाँ तापसी की नमस्कार मम्मी। जी। ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। ये मेरे दोस्त की मम्मी है। तो फर्स्ट रो हमारी मम्मियों के लिए है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मम्मी कॉर्नर। तो आपके शो पे आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम सह परिवार आए हैं। वाह, बहुत जैसे बहुत सब स्वागत है सह आपका। परिवार हमारी फिल्म देखने So जाएंगे। देखो sweet. प्लग इन तो होता रहेगा। टिकट हमारे को बेचनी है, यहीं बेच के जाएंगे सारी टिकटें हम। अलग ही मूड में आई हैं दोनों ये। सांड की आंख कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है और बड़ा मजेदार लग रहा है। तभी ये अपनी माओ को आज लेके आए हैं। शूटिंग पे भी काफी समय साथ रखा, क्योंकि ये पिक्चर जो हमने करी थी ना हम दोनों ने, हमारे दिमाग में सारे टाइम हमारी माँ का ख्याल था, क्योंकि एक शायद वही है जिनको देख के लगता है कि इन्होंने अपने लिए नहीं जिया है, जो भी किया है हमारे लिए किया है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपकी भी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ बिल्कुल किया बिल्कुल। और ये मेरे को इमोशनल ना कर देना बस। अर्चना तो इमोशनल हो भी गई हैं। देखो आज ना ये तो नहीं चलेगा क्योंकि आज हम सब एक टीम है। हाँ, ये एकदम जैसे हमारे वुमन पावर। और हमारी फिल्म ये दिवाली आ रही है तो ये दिवाली नारी शक्ति के ही नाम है। मेरी मम्मी ने तो नारी शक्ति मेरे को बचपन में दिखा दी थी। मेरे से ना गलती से 5 रुपए का नोट चल गया दिवाली पे, तब 5 रुपए होता भी ज्यादा ही था। नारी शक्ति पूरी दिखाई मेरे। अच्छा, इंग्लिश में सुन के कितना अच्छा लगता है, बुल्सआई। हिंदी में सुनो तो गाली लगती है, सांड की आंख। ये क्यों, नाम क्यों है फिल्म का, सांड की आंख क्यों है? फिल्म बेसिकली एक स्पोर्ट के ऊपर बेस्ड है जो दादियों ने खेलना शुरू किया था और इस स्पोर्ट ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने एक इतना करेजियस स्टेप लिया अपने लाइफ में, एक ऐसी उम्र में जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। Right. उन्होंने अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करी और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं जहाँ पे औरतों को ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता। ऐसे समाज से इस तरह से निकलना और एक इतनी बड़ी मिसाल बनना जीवन का सबसे बड़ा बुलजाए है। इसलिए सांड की आंख। अच्छा, भूमि और तापसी की जो एज है, इस उम्र में हीरोइन जो होती है माँ का रोल करने से भी कतराती हैं। अब दादियां बन गई। अरे कैसे, मतलब कैसे रोल ही accept- ऐसे थे यार, कौन सा एक्टर मना करेगा यार। अभी ये तो है। काफी एक्टर तो बोल रहे हैं हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था। अभी हमने हमारा मौका था हमारे हाथ में, तो हमने चांस पे डांस कर लिया है। तापसी पूरी कैरेक्टर है। आप दोनों बड़ी प्यारी लग रही है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म के गाना है जिसमें तापसी हुक्का पी रही हैं, भूमि कंचे खेल रही हैं। ये सब आता था आपको पहले? अरे वहाँ पे सीख लेते हैं सब हम। अच्छा। शूटिंग सीख ली, अभी बाकी सब तो सीख एक्चुअली लेंगे। सबसे मुश्किल काम तो सीख हाँ, वो लिया बहुत आपने। मुश्किल था यार मेरे लिए। भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हरियाणवी जो वेस्ट यूपी की मेरठ के पास जो एक मिक्स्ड लैंग्वेज Dialect है उनका। डायलेक्ट है, वो बोल दिया। काफी चीजें सीखी यार। गोबर के उपले बनाए हमने। हैं? बहुत सीखा है हमने। बहुत बड़ी चीज है। गाय से दूध सोचो। कैसे निकालना है वो सीखा हाँ। था। उसके डर- पास डर गए के। तो उसने ऐसी लात उठाई कि वापस। और लात के साथ साथ बाकी चीजें भी उससे गिरने लगी। फिर हमें कहा अभी उसी गोबर को उठा के उपले बना। किया क्या हमने। मुंबई की लड़कियां कहाँ जाके उपले बना के आई हैं, देखो। पर मेरी ठीक है, मम्मी को- एक्सपीरियंस कितने अच्छे हैं। बताओ, पापी पेट का सवाल है यार, वो करना पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छा। और काम से ज्यादा भी ये चीज करके जो रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, वो मैं अभी से विजुलाइज कर रहा हूँ, वही, क्योंकि उपले- बड़ा ही उपले से respect। नहीं, उपले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
ये जो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है उसके ऊपर आपने फिल्म की है और दोनों कमाल की एक्ट्रेस तो हैं ही Thank आप you. और इस फिल्म में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया है। थैंक यू थैंक यू। आपने कभी गौर किया भूमि की फिल्मों के नाम? जैसे इसका सांड की आंख है, बड़े अलग होते हैं। दम लगा के हैशा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, सोन चिड़िया। आप फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं खाली के नाम सुन के कहती हैं वाह दैट्स डिफरेंट यूनिक नेम। तो साइन है। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, मैं कहा भूमि ने कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की, डाकू हसीना, ज्योति बने ज्वाला, हत्यारी दुल्हन, रिया से इंस्पिरेशन। लूंगी मैं। ये ऐसे नाम होते थे पहले, पता है ना? रेशमा की जवानी नहीं नहीं। ओह माय गॉड। दोनों सहेलियां इकट्ठी होगी ना, भगवान ही मालिक है। आपको पता है तापसी मनमर्जियां में हॉकी प्लेयर बनी, सूरमा में हॉकी प्लेयर बनी, इसमें ये शार्प शूटर का किरदार निभा रही हैं। मैंने सुना है आपकी एक और फिल्म आ रही है जिसमें आप एथलीट बनी हाँ है। जी हाँ जी। तो आपको ये जो फिल्में मिलती है एक्टिंग कोटे से मिलती है कि स्पोर्ट्स कोटे से? यार मेरे साथ अभी तक की जिंदगी में स्पोर्ट्स का कोई हेल्प नहीं हुआ, कुछ काम नहीं आया। तो अभी पिक्चरों के अंदर मुझे लगता है काम आ रहा है, क्योंकि और कोई नहीं भाग रहा मुझे लग रहा है पिक्चरों। मेरी थ्रिलर होती है मैं उसमें भाग रही हूँ, मेरी लव स्टोरी है उसमें भाग रही हूँ। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, भागने वाला किरदार एक बारी कर ही लेती हूँ, एक ही बारी में खत्म करो यार, क्योंकि इतना भगाते हैं मुझे पिक्चरों में। बड़ी सारी चीजें जब आप साथ में है तो एक दिमाग में है। जैसे भूमि की हर फिल्म में ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे दम लगा के हैशा में इनको वेट का प्रॉब्लम था, टॉयलेट में टॉयलेट का प्रॉब्लम था, शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था। ये बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कपिल, बिना प्रॉब्लम की फिल्म करने में ये प्रॉब्लम है कि उसमें मजा ही नहीं आता है यार। हाँ, actually. मैं ना एक्चुअली एक डॉक्टर हूँ इंटरनली। मैं लोगों की, मैं समाज की अब सीरियसली डॉक्टर हैं आप? मेरे ना इधर फुंसी बड़ी हो रही गर्दन पे, पिंपल। अरे मैं पर भूमि आर यू सीरियसली डॉक्टर? मैं दिल की डॉक्टर हूँ कपिल, दिल की। मैं भी दिल का ही मरीज हूँ। पर सीरियसली आप डॉक्टर हैं? अच्छा ऐसे ही बोला आप? आप दोनों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, पर्दारी हो। अफवाहें हैं हमसे जुड़ी है? अच्छा, बहुत बड़ी बात है वो। ओके, तो बोलो, तापसी आपसे शुरुआत करता हूँ। आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको भूलने की आदत है, इस वजह से कभी कभी आप अपने बॉयफ्रेंड को भी राखी बांध देती हैं। ये बहुत ही बड़ी गलत अफवाह है। ये कौन फैला रहा है ऐसी अफवाह? लोग, ये कौन से लोग हैं? उनको राखी बांधूंगी पहले हमारे तो मैं। लोग। अच्छा भूमि, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब भी कोई नया मकान बनाता है तो आपको जरूर बुलाते हैं, क्योंकि आपके जाने से उनका पूजन भूमि पूजन हो जाता है। ये हमारी खुद की बनाई हुई थी, सॉरी। ये जो होम प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे अभी। क्या करे, पापी पेट का सवाल है। हम जितना कमाते हैं 70% तो अर्चना जी खा जाती है, तो हम क्या करें? ओह। अच्छा अर्चना जी, वो अभी कोई मैसेज देने आया था, आपका साइकिल शायद गेट पे लगा। तेरी ऑटो रिक्शा के बाजू में खड़ी की है मैंने साइकिल। हाँ, बस यही करते करते 100 एपिसोड हो चले। तापसी, ये अफवाह है आपके बारे में कि आपको छोले भटूरे इतने पसंद हैं कि आपके जन्मदिन पे केक भी छोले भटूरे फ्लेवर का आता है। ओहो। ये मैं अफवाह सच करवाना चाहूंगी। अच्छा, मतलब आपको छोले भटूरे पसंद है? बहुत पसंद है मुझे। पर आपको देख के लगता नहीं आपने कभी खाए होंगे? तुम मेरे साथ चलो दिल्ली में, तुम्हारे को भी खिलाऊंगी अच्छे से बड़े। पक्का? पक्का। फेवरेट ब्रेकफास्ट है यार। दिल्ली में जाओ तो छोले भटूरे नहीं खाया तो फिर क्या खाया? भूमि, एक अफवाह ये कि द लस्ट स्टोरी में जो आपने मेड का रोल किया था, उस कैरेक्टर को समझने के लिए आपने आस पड़ोस की बिल्डिंग में 3-4 घरों का काम पकड़ा था। ये बिल्कुल सच अफवाह है। नहीं, सच में। मेथड एक्टर है यार। मैं एक्चुअली रोज साफ सफाई कर रही थी आसपास के घरों में। सीरियसली? हाँ, हाँ, ये सच्ची है। और बहुत कुछ मेथड हो रहा था। तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतना कोर्ट रूम ड्रामा किया है कि डेट पे भी जाना होता है तो आप कोर्ट में जाती हैं। ये तो मैं गिल्टी एज चार्ज बोल दूंगी। मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि आई थॉट के कोर्ट रूम ड्रामा करना चाहिए, बट अब तापसी ने ना उसको सब जॉनर बना लिया। मतलब पिक्चर कोई भी हो उसके अंदर कोर्ट जरूर आता है। तो आई थिंक मैंने उसको लकी चार्म मान लिया। अब जब तक कोर्ट में ना घुसूं ना मैं अपनी पिक्चर के ना, पिक्चर हिट नहीं होती। ऐसा मत बोल बहन। नहीं, ये वापस अपने वर्ड लेके। सांड के आंख में कोर्ट के बाहर से निकल गए थे। इंडियन वर्जन ऑफ कोर्ट है, पंचायत। हाँ,
एक्चुअली देसी वर्जन राधा। हाँ वो भी है इसमें। भूमि, एक अफवाह ये है कि आपको विक्रम बेताल बहुत पसंद था, इसलिए आपने दम लगा के हईशा की ताकि आप आयुष्मान के कंधे बैठ के सवारी कर सकें। ये बात सही है? मुझे लगता है आयुष्मान को कूली नंबर 1 बहुत पसंद है क्योंकि हम जो फिल्म कर रहे हैं वो मुझे उसमें उठाता है। कभी मैं 90 किलो की हूँ, कभी 60 की। बाला में तो बेचारी की बाल ही तो उड़ यार ये गए। मतलब बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं आप कैसे कर लेती झट से एक फिल्म में इतना वेट बढ़ा लिया। क्या फिर पता यार, बैंड बज जाती है यार। अभी नहीं करूंगी, बहुत ही दुखती रहता है। रो अपने मत हाथ बहन, रखती रो है मत, मेरे। रो मत मैंने बहन। अक्षय बाजी को पूछा था, मैंने कहा कभी आपको किसी फिल्म में किरदार के लिए आपको वजन बढ़ाना हो, कहते मैं नहीं बढ़ाऊंगा, उतनी देर में 4 फिल्में कर लूं। कहते सही मैं बात है, सही हाँ बात एक्चुअली है। बड़ी जान लगती है अर्चना जी। सही बात है। हाँ कभी आप कम करके देखना। तापसी की एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है द वेडिंग फैक्ट्री। जब आप अपनी शादी करेंगी तो आपकी कंपनी ढूंढेगी कि आप अपनी मर्जी से ढूंढेंगी कुछ? देखो ये फायदा ये होता है वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाने का कि तुम्हें पता होता है ये सारा खर्चा है ना, हाँ। ये फालतू का है। और तुम्हारे क्लाइंट सुन रहे होंगे इस समय। मेरी बहन मुझे मार डालेगी क्योंकि वो चलाती है कंपनी। बट मैं सच्ची बता दूं तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी शादी करूंगी जिसमें मतलब लिमिटेड गेस्ट होगी, प्लेटों का खर्चा बहुत आता है नहीं तो। ये देखो, मेरे को अर्चना जी बुलाना, हम एक ही प्लेट में खा लेंगे। है ना? खर्चा बचाएंगे तुम। रिफिल उसको 150 बार करना पड़ेगा, अलग बात है। पर मैं यहाँ पे आप बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि शादी जो होती है आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से करनी चाहिए कि दूसरों की सलाह से करनी चाहिए? जी मैडम। मेरा नाम अंजलि मोहन है। अंजलि, नाम तो सुना सुना है। सर मुझे लगता है कि मम्मी पापा की मर्जी से करना चाहिए। अच्छा। सर क्योंकि फ्यूचर में अगर लड़का खराब भी निकले तो हम बोल सकते हैं मम्मी पापा आपने करवाई है। स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। लेकिन प्रोडक्ट तो खराब निकल आया ना अब। सर आजकल लड़के बहुत खराब निकलते हैं सर। सर अब देखो आपको, आप शादी के पहले भी फ्लर्ट करते थे और अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो। मैंने किया फ्लर्ट, आधा घंटा हो गया। I don't know. या मैं आजकल चंद्रो दादी बनी हुई हूँ, so I don't get any vibes. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका शो में आने के लिए। So sweet. और कोई हमारे दोस्त? अच्छा मैडम कहना चाहती हैं। नमस्कार जी। कपिल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए क्योंकि हमको ही अपनी लाइफ निकालनी है पूरी। राइट। मेरी शादी को 35 साल हो गए। वाह। हाँ, तो मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मेरे पास 4-5 ऑफर थे। So sweet. ये अच्छा है। फिर मैं PhD थे, डॉक्टरेट किया होता तो मैंने उनको ही चुना। तो मेरे रिलेटिव्स और भी थे, उन्होंने और भी मेरे को बताया कि ये लड़का भी अच्छा है, ये भी है। तो मैंने कहा मुझे इन्हीं से शादी करनी है। तो आए हैं साथ में भाई साहब? आए हैं, वो बैठे साथ। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी, मुबारक हो, आप जीत गए। तो सर ने PhD की हुई है? PhD की हुई है। इतना पढ़ लिख के भी फंस गए आप। उन्होंने भी अपनी मर्जी दिखाई तभी मेरी शादी हुई ना। हाँ एक्चुअली जिंदगी आपने काटनी है, पर हाँ माँ बाप भी आपका अच्छा चाहते हैं। अभी जो मेरी शादी 35 साल हो गए तो मेरे को तो हीरा मिल गया मेरी पसंद से। ब्लू डायमंड, ब्लू Blue डायमंड, ब्लू diamond. डायमंड। मैं हीरा जी से बात करना चाहूंगा। हीरा जी, सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार कपिल जी, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत जैन डॉक्टर साहब नमस्कार जी, और बहुत मैं बहुत स्वागत रिटायर्ड है। साइंटिस्ट हूँ। अरे वाह। तो डॉक्टर साहब आपने कोई खोज की है वैसे? जी हाँ, मैंने खोज की है। मैंने एक्चुअली मछली के खाने की और मछली को ब्रीड कराने के ऊपर मैंने रिसर्च की है अच्छा जी। और उससे जनता को बड़ा फायदा हुआ है। जो मछुआरे हैं, जो फिशरीज बिजनेस में हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर। नमस्कार मैम, थैंक Thank यू you, सो कपिल मच जी। Thank शो में you. आने के लिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ती आपका। सो स्वीट, थैंक यू मैम। आपकी चॉइस हर बार ही अच्छी निकलती, देख लो। पहले भी हीरा चुना आपने, दूसरा फिर येलो डायमंड। जी और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना? यस जी। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम गायत्री माली। कहाँ से आए हो गायत्री आप? सर मैं मुंबई। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे गायत्री आप? सर मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए सर। अच्छा जी। बिकॉज मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राजस्थानी के पाली साइड से। अच्छा जी। तो वहाँ पे है ना ऐसा मतलब
होता है कि साटा बाटा भी होता है हाँ जी, आई मीन मतलब? साटा बाटा? जिसकी Sounds एंगेजमेंट interesting, नहीं what is होती है, मतलब लड़की दो लड़की लो, यू नो, हाटा बाटा। हाटा अच्छा, ऐसा भी होता है? या होता है। आपकी फैमिली से कोई लड़की जाए और जिनकी फैमिली में जाए उनकी लड़की वापस आ जाए? हाँ यस। ओह, अच्छा। एंड अगर मेरा हस्बैंड के साथ नहीं जमा तो मेरा भाई भाभी का जो जम रहा है उनको भी तोड़ना पड़ता है सर। ये चीज नहीं मुझे पता थी। नो, ये होती है सर, अभी भी गांव में होती है सर। बट सर मैं चाहती हूँ कि ये साटा सिस्टम बंद होना चाहिए सर। तो मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए। लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट रिलेटिव्स प्रेशराइज करते रहते हैं। अच्छी बात है ना, पेरेंट्स आपकी साइड में होने चाहिए और दुनिया का क्या लेना देना। टच वुड, मेरे पेरेंट्स बहुत। गॉड ब्लेस यू। ओके सर, थैंक यू सर। मेरी सिस्टर आई है, वो आपकी फैन है सर। कहाँ है? वो उनके न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के आई है आपको हाउ मिलने स्वीट के यार, लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। किसके पास बेबी छोड़ के आई है? मेरी मॉम सर। नानियां देख लो यार, मेरे को प्यार हो जाता। माए पहले तो अपने बच्चे पालो, फिर उनके भी बच्चे पालो। मम्मियों के लिए और नानियों के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मुद्दे पे? जी सर, एक्सपीरियंस बोलेगा अभी। जी सर। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार भूमि जी। नमस्कार। नमस्ते। तो आपने अपनी मर्जी से की थी सर के? हमारी सिस्टर ने मेरे को बताया कि ये लड़की अच्छी है, अच्छा जी। तो मैंने कहा अच्छी है तो फिर सेटिंग करवा दो। I love this. Setting. I love it. Setting. फिर सेटिंग हो गई और 40 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। वाह। सेटिंग पानी में लग रही है मुझे। सेटिंग Setting. I lie साथ. सेटिंग आई है आपके साथ में? सेटिंग साइड में है। सेटिंग को बिना लिए कहीं नहीं जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी सेटलमेंट कितनी है टोटल? बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। तापसी और भूमि के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त उन्हें यहाँ बुलाने का है जिनके ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है। बागपत की फेमस शार्प शूटर देवरानी जेठानी की जोड़ी। प्लीज वेलकम प्रकाशी तोमर एंड चंद्रो तोमर। प्रकाशी जी और चंद्रो जी के लिए जोरदार तालियां। दादी आशीर्वाद दे दो सबको यहाँ क्यूटली। बेटे सबको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू दादी। आशीर्वाद है बेटे। आप हमारे शो में आए, इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। थैंक यू सो मच। बेटे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम कपिल के पास आए, इसके शो में आए, हमें बहुत खुशी आप मिली। देखते हो हमारा शो? हमें भी तो अच्छा लगा, बहुत ही देखें। अच्छा लगा। अच्छा। और देखे जी भी तो आए भाग के। देखे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आइए प्लीज। आओ दादी बैठो। आइए दादी। चलो। आज इतना अच्छा लग रहा है ना ये फ्रेम देख के, ये सोफा पे दो हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये ब्यूटीफुल किरदार निभाए हैं, और दो वो हमारी दादियां जिन्होंने गांव के माहौल में रह के पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया होगा और इतनी शार्प शूटर बनी। क्या बात है। अगर दुनिया में कोई भी कहीं पे भी बैठ के विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो उनको हिंदुस्तान लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारी दादियां। क्या बात है। दादी आपसे बात पूछनी थी, आप यहाँ अकेले हैं कि बंदूक लाई हैं साथ में? नहीं बेटे, बंदूक तू ला के दे, चला के दिखा देंगे। आपको मैं बता दूं कि चंद्रो जी जो हैं इनके 5 बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां हैं। गॉड ब्लेस यू। और प्रकाशी जी के 8 बच्चे और 20 पोते पोतियां हैं। दादी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कितना मुश्किल था आपके लिए शार्प शूटर बनना? बिकॉज पहले पहले तो गांव वालों ने, परिवार वालों ने बड़ा रोका होगा कि नहीं नहीं हमारे बहुएं या हमारी बेटियां कैसे करेंगी ये सब। अरे बेटे, गांव वालों ने तो पहले पहले मजाक उड़ाई, ये बुढ़िया जाएंगी कारगिल में, ये चलावे बंदूक, लेकिन किसी की सुनी नहीं हमने। अच्छा जी। बेटा हमारी मजाक उड़ाई, बड़े आदमी रोका ही करे थे पहले। अच्छा जी। फिर हम फिर भी कान बहरे करके लगे रहे। अच्छा जी। धाकड़ रहे, डरे नहीं, बंदूक चलाई खूब। तो दादी जो लोग मजाक उड़ाते थे, जब आपको मेडल मिले फिर उनको मेडल दिखाया कि फिर आपने बंदूक दिखाई थी उनको? हाँ, मेडल 1 साल खेल के मैं
और एक मेरी काटागिरी में बुलाया था धीरज सिंह DIG, अच्छा जी, बहुत पुराना शूटर, अच्छा जी, और मैं 1 साल की खेली हुई, अच्छा जी। 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी, मैं गोल्ड मेडल ले लिया, उसका सेकंड का हो गया। हाय हाय, क्या बात है यार। तो लोगों के मुंह बंद हो गए, अपने आप बंद होने चाहिए एक्चुअली। लोग नू कह लगे दादी को दुनिया जानेगी अपनी, और तू कह लगा तुम्हें घर में कौन जाने। अच्छा दादी, ऐसे लोग होते ही बड़े शर्मिंदा हैं, मतलब उनको अगर बता दो ना कि अब बताओ मेडल जीत के आए, फिर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। हमें तो पता ही था। फिर ऐसे भी करते हैं लोग। इन तो खुद ही शर्मिंदा हो गए, पिक्चर बन गई। ये बात मुझे पता नहीं क्यों आप दोनों को देख के लग रहा है मैं अपनी मम्मी के हाथ में बंदूक दे दूं। हैं? तू बच के घूमी उससे। हाँ एक्चुअली। बहुत साफ शूटर बना देंगे उसे भी हम। हाय हाय। हाय हाय, क्या बात है। तो दादी किस उम्र में आपने शूटिंग शुरू की थी? बेटा जिसमें दुनिया खाट में बैठ जा, हाँ 65 साल की ने, वाह, 87 उम्र। आपकी 87 उम्र अभी। क्या बात है यार। हमारा दुरानी जिठानी का थोड़ा ही उम्र का फासला है, 5-4 साल का ही। ये 6 साल छोटी मेरे थे। 5 साल छोटी। और आप 81 हो गई है ना आप? और 80, अच्छा जी। पिस्टल पहले मिठाई, हाय हाय। फिर तो चंद्रो जी, तो आपने पहले बंदूक उठाई, तो प्रकाशी जी आपको भी शौक था शूटिंग करने का? ये छुप छुप के जाती मेरे से। अच्छा। मुझे 15 दिन बाद बड़ा लगा, तो फिर मैं भी जाने लगी। फिर आप पकड़ में कैसे आई हो? पकड़ में मुझे पता लगा कि ये रेंज में जाती है। और फिर 2-4 दिन बैठ के देखा, एक दिन मुझे शौक से लगा एक छर्रा मैं ही मार के देख लूं। वो सही टारगेट में लग गया। तो कोच कह लगा दादी बहुत अच्छा करेगी, अच्छा जी, प्रैक्टिस कर रख लो। सही काम होता चलेगा, 1 ही साल में इतना बड़ा मेडल लिया था मैंने। क्या बात है। तो दादी, आपकी देवरानी ने तो आपको देख के बंदूक चलाना शुरू किया, आपको कैसे शौक पड़ा ये बंदूक चलाने का? अरे मुझे तो समय भी नहीं था, हमने तो पिस्सा रोटी पोई हाथ तो मारे उसी में सद लिए थे। हाँ। मैं 65 साल की तो खेलन लगी थी। हाँ। और धाकड़ बनी लगी रही, जो कुछ कोई कह रहा कान बहरे कर लिए। हाँ। लगे रहे, लेकिन बच्चों को भी सदान के लिया, लड़की के माँ बापू को भी नू कहा अरे मारे ऊपर भेजो, लड़की मारी है, किसे अपनी किसे पराई कह दूं, सब मेरी है। वाह। इन्होंने एक्चुअली पूरे गांव की लड़कियां जो थी उनका एक्चुअली फ्यूचर एक तरीके से बदल दिया, क्योंकि इनके वजह से काफी लड़कियों ने शूटिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी मिलने लग गई लड़कियों को। आर्मी में गई काफी। क्या बात है यार। 50,000 से ऊपर बच्चों का उन्होंने फ्यूचर चेंज वाह, किया। क्या बात है। दोनों ने स्पोर्ट पिस्टल थे मेडल जीते, मेरे ते बढ़िया हरा चंडीगढ़ में, इससे वो हरा, इसका तो फोटो खिंच गया था, मेरा फोटो नहीं खिंचा। और मुझे क्या चाहिए, ये पिक्चर ही बन गई मेरी। सांड की सांड की मेरी आँख- फोटो नहीं कहते खिंचेगी, रह गई थी। सांड की आँख फोड़ा गया। अच्छा, आप इनको पता अंग्रेजी कैसे सीखी आपने? अभी तुम्हारे अच्छी अंग्रेजी बोली। अंग्रेजी तो बेटे ऐसे सीखी। बच्चे जो है ना, नू क्या करते, सुअर जा रहा पिग जा रहा पिग। So sweet. भाई पिग बोल रहे हैं, पिग जा रहा। गधा जा रहा डोंकी जा रहा डोंकी, भाई से ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। और भाई ये वहाँ जाएंगे, वहाँ सीख तो ऑर्डर तक खाना पड़े, वहाँ करू जाओ, उनकी बोली बोलेंगे तो मिलेगी, अरे स्पून दे तो मिलेगी, और नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं इंग्लिश कवर कर ली, लिखती पढ़ती हूँ नहीं, अच्छा जी, लेकिन मैं बोलना जानू सारा। वाह, सारा। हाँ, क्या बात है। बत कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम थक गए हैं काम से,
आज आपको देख के इतनी एनर्जी आ गई है कि लगता है कि यार हमने दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। और सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं आप। बेटे काम करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं होता। क्या बात है। ओह! दादी मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती मैं तो बुढ़ी हो और गई। हमारे मेरी मम्मी लिए को तो समझाओ मौका कुछ। थोड़ा था, ये तो नवी बच्ची हैं, ये क्यों नहीं कर सकती? ये देखो लिपस्टिक लगा के बैठी है, अच्छी भली है। फिर वो मम्मी को माइक दो जरा। मेरी मम्मी को, दादी मम्मी को समझाओ। मम्मी को तो समझा देंगे, सुंदर बना देंगे पक्की। मम्मी दादी की उम्र पता है आपको कितनी है? 86 है। आपकी कितनी मम्मी? मेरी 62-63 साल। तो फिर आप क्यों बोलते रहते हो मैं बुढ़ी हो गई हूँ? इधर देखो दादी, आपसे 3 साल बड़ी थी जब इन्होंने शूटिंग शुरू की। पर देखो मैं इसलिए आपको मम्मी से मिलवा रहा हूँ, मेरी मम्मी भी आपसे कुछ सीखे कि वाह। मैंने कल बड़ा हैरान हुआ, कल मैंने मम्मी पे टिकटॉक पे वीडियो देखा मम्मी का। अरे मम्मी कहीं घूमने गई, पर मेरी मम्मी में एक चीज अच्छी है, मम्मी सीखती रहती है, अपने आप को अपडेट करती रहती है। तो कल तो मैं बड़ा ही हैरान हो गया क्योंकि मैं नहीं था टिकटॉक पे, मेरी माँ का मैंने वीडियो देखा। माँ लव यू, मेरी माँ। पर थकना नहीं मम्मी, अब देख लो दादियों, दोनों दादियों सीखो आप। ठीक है। तो दादी आपने और क्या क्या सिखाया उनको, प्रकाशी जी, तापसी को और भूमि को? हमको क्या सिखाया? एक तो शूटिंग आपने जैसे पिस्टल पकड़ती है वैसे बताया होगा, और भी तो गांव में कितने सारे काम होते हैं। बेटे तापसी को के सिखा, मेरे भूमि को ये तो सिक्की पैंडी इन्होंने हमें सिखा दिया। ये जो पिक्चर बना दी इन्होंने, इतनी दागर पिक्चर बना दी, और क्या सिखाते हैं? हाँ, इतनी बढ़िया पिक्चर इन्होंने हमें बनाई। सिखा दिया। तो दादी आप वैसे पहले फिल्में देखती हैं आप? बेटे नहीं बेटे फिल्में तो ऐसे देखी, बच्चे देख रहे बैठ कर, हमने भी देख ली, नहीं वैसे नहीं, हॉल में नहीं गए हम। तो सिनेमा में नहीं देखने गए कभी? नहीं जाने। पर अभी तो अपनी फिल्म देखने जाओगे ना? हाँ ये भी देखोगे। इनको खूब देखेंगे अपनी सांड की आँख। दादी जैसे गांव में होता नहीं है कि लड़की हो खूबसूरत हो, बड़ी हो रही हो, जवान हो, तो सब बोलते हैं ना कि चलो तुम्हारे लिए लड़का देखा है। तो तापसी भूमि के लिए नहीं कोई लड़का देखा फिर आपने? ये भी काम अधूरा है इनका, ये भी जरूरत नहीं लड़के की। अब बताओ, इनसे फास्ट फॉरवर्ड सोच और प्रैक्टिकल। क्या बात है एक्चुअली, मतलब कमाल। वाह। और बड़ी बात है आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो या दिल्ली जैसे शहरों में, तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन आप ऐसे गांव खेड़ों में रह के और ऐसी सोच रखना, बिल्कुल। दादी सल्यूट है आप दोनों को, क्या बात है यार। सल्यूट है। वाह, दोनों दादियों के लिए यार। अरे वाह, अरे नमस्कार, अरे आ जाओ यार, वो हाय हाय, अरे वाह, लीजिए, क्या बात है, ओहो, अरे वाह वाह वाह, देख के मजा ही आ गया। आज तो ऐसा लग रहा है महिला बाहुल्य क्षेत्र में आए हैं। क्या बात है। नमस्ते चंद्रो जी, प्रकाश जी नमस्ते, तापसी जी नमस्ते, भूमि जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते। नमस्ते। कप्पू शर्मा यार साड़ी पहन के आ जाते, तुम एक अच्छा लेडी स्पेशल बन जाता। तो तुम भी 2 सिंग लगा के आ जाते, भैंस तो आई है, एनिमल स्पेशल हो जाता। नहीं हमको बताइए, 2 सिंग लगा के हम भैंसिया बन जाते, मतलब वो भैंसिया की जो पूंछ है, 4 टांगे हैं, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप। कप्पू शर्मा यार एक ठीक से भैंस नहीं बना सकते आप, ये पूरा शो बनाने के लिए कैसे दे दिया आपको यार? आई वांट टू, सोनी साहब क्या चल रहा है यार, शो दे दिया आप इनको। वैसे कप्पू शर्मा सच बताएं आपको यार, यहाँ पे भूमि जी आई है, शुरुआत तो थोड़ा भूमि पूजन से करना चाहिए था। ये क्या है, हम थोड़ा हास्य विनोद करते रहते हैं, इससे क्या होता है अपना शो में 4 चांद इस तरह हम लगाते रहते हैं, टीआरपी जो है उसे उठाते रहते हैं, स्पॉन्सर जो है उन्हें बढ़ाते रहते हैं, और हमें देखकर ये अपना मुंह इसी तरह सड़ाते रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या है इनको यार, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कब जाओगे, हो गया तेरा, हो गया तेरा। ये लो, एक ही सवाल हमारे जीवन पे पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार। और बताइए तापसी जी। हाँ जी बताओ। लाइफ में सब मिशन मंगल?
नहीं पूछने के लिए हम कुशल मंगल भी पूछ सकते थे, लेकिन यार वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ किया है पिक्चर ने। बस ये आपकी कृपा है, इस शो पे आए थे हम लोग तो हो गया है। अब इसका ना मंगल से भी ऊपर लेके जाना है इसको। अब देख लो। लेकर जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बच्चा तू बड़ी रिसर्च करके आया, कितना हम तो बिजनेस किया। सब पता करके आए तापसी जी के बारे में। ओह, हम oh आपको my एक बात God. बताते हैं, शायद आपने भी गौर नहीं किया होगा। इनका 2 फिल्मों को अगर जोड़ दो ना, तो 80% लड़कियों का फेवरेट कलर बन जाता है। कौन सा? बेबी पिंक। नहीं, गौर करने वाला बात तो है। और बताएं कप्पू शर्मा? नहीं, इतना काफी है। काफी है तो पिलाओ ना यार, कहाँ है काफी? ना काफी है ना चाय है, बोलते रहते हो, पिलाते कुछ भी नहीं हो। क्या चल रहा है यार? वैसे तापसी जी, कॉफी आपको इधर पीना है तो पी लीजिए, देख लीजिए, वरना अगर हमारे साथ एलोन अगर आप कॉफी पीना चाहें तो आई डोंट माइंड। Oh, you don't mind. मेहमानों के साथ फ्लर्ट करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? उसका ठेका तो सिर्फ कपिल ने रखा है। फ्लर्ट ही करेंगे यार, मेहमानों के साथ डायरेक्टली शादी तो नहीं कर सकते ना। नहीं मतलब दिल तो करता है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है यार। बात कॉफी से शुरू होगी तभी तो दूध के गिलास तक पहुंचेगी। नहीं मतलब आई एम जस्ट सेइंग। खुद को देखा है तुमने कभी? नहीं, हमने आपको देखा है। और अगर आप फ्लर्ट कर सकते हैं तो हम तो फिर भी क्यूट है। वाह वाह। नहीं रियली, शायद पता नहीं है सबको यार, हमारी स्माइल किलर है, किलर स्माइल। किलर। मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में हमारी स्माइल बैन है। एक बार 25 लड़कियां बेहोश हो गई थी स्माइल देख के। आई एम नॉट किडिंग। दिखा दें आपको, एक बार हमारी स्माइल दिखाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। लेडीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा दौड़ के स्टेज पे मत आइएगा प्लीज। हाँ, आई नो इट इज वेरी चार्मिंग, अट्रैक्टिव। ओके, 1 2 3। है कि नहीं? बात है कि नहीं? बहुत वैसे एक्चुअली ना हम भूमि जी से काफी इंस्पायर्ड हैं। कैसे? आपने अपना वो दम लगा के हैसा फिल्म के लिए वजन बढ़ाया था, हमने भी बढ़ाया। तो फिर आप उन्होंने क्यों नहीं इंस्पायर हो रहे? घटा हाँ। क्यों नहीं रहे? उसके बाद उन्होंने टॉयलेट के लिए घटाया भी। तूने घटाया? तो हम तो टॉयलेट में बैठते हैं, कम से कम 5 किलो घटाते हैं हम वहां पर। वैसे चंद्रो जी, प्रकाशित जी, आपने इतना बड़ा काम किया है, तभी जाके आपके ऊपर फिल्म बन रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके साथ। वैसे चंद्रो जी, एक सलाह देना चाहेंगे हम आपको। क्या? आप ना कभी अपना यान होता ना, यान, उसमें बैठना मत। क्यों? क्या है ये, चंद्रो जी यान में बैठेंगे तो चंद्रयान बन जाएगा ना। और प्रकाशित जी, आप भी यान में मत बैठिएगा। हाँ, प्रकाशी जान हो जाएंगी। यू आर किंग ऑफ कॉमेडी। ये है आपका कॉमेडी। प्रकाशी जान क्या होता है यार? क्या बात कर रहे हैं आप? जब जोक नहीं बन रहा तो ऐसा खींचिए मत यार। आप अच्छा करते हैं ब्रो, हम देखे हैं आपको। यू आर गुड ब्रो। वैसे देखिए, हमने सांड की आंख का ट्रेलर देखा। ओहो ओहो बहुत मजा आ गया। हम हमारी भैंसिया को बहुत मजा आ गया। फिर जब हमने इसको बताया कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, बिना कपड़े वपड़े पहने दौड़ती हुई सीधा यहाँ आ गए। तो भैंस कपड़े कहाँ पहनती है बे? तो एक तो कपड़े नहीं पहनते, ऊपर से टुकुर टुकुर देखते हैं हम, शर्म नहीं आती यार आपको? बोल भी रही है। कौन यार कप्पू शर्मा, ऐसा नहीं कह यार, 2 कपड़े दिला दो हमारी भैंसिया को। वैसे भूमि जी, तापसी जी, हम खाली कह रहे थे कि क्यों ना हम इस प्रमोशन को रिश्तेदारी में बदल दें। कैसे? यानी कि आपकी सांड की आंख वेड्स हमारी भैंस की पूंछ। कमाल की जोड़ी बन सकती है। मिला के क्या बनेगा? अच्छी सी जोड़ी बनेगी, मतलब कुंडली वुंडली मिला सकते हैं हम लोग। जानवरों की कुंडली कहाँ होती है? तो गोबर मिला लेते हैं यार कुछ। चलो रिश्ता बने ना बने, कम से कम गोबर गैस तो बन जाएगा। लेकिन सच कह रहे हैं, हमारी ये भैंसिया ना आपके सांड को पसंद बहुत करती है। अच्छा, तुझे कैसे पता? यहीं खड़ी है, अभी पूछ लेते हैं। तो बताओ भाई, सांड की आंख अच्छी लगती है? देखा क्या कह रही है। और पूछते हैं, सांड की आंख देखने जाओगी?
इट एडमिट्स। ये तो हर बात पे हाँ हाँ कह रही है। नहीं नहीं, कप्पू शर्मा के साथ देखने जाओगी ना। इट रिजेक्ट्स। देखिए आपके सामने हुआ है यार। वैसे आप हमारी ना भैंसिया को अपने साथ भी ले जाते हैं तापसी जी, भूमि जी, बहुत फायदे हैं हमारी भैंसिया। क्या फायदे हैं? देखिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगी, भैंसिया को साथ में लेके जाइए। आप भी वॉक कर रही हैं, भैंसिया भी वॉक कर रही हैं, आपका वॉक, भैंसिया का वॉक, वॉक 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 वॉक। अचानक से आपको लगता है कि यार दूध पीना चाहिए, तो ये भैंसिया दूध निकाला फर से, पी गए धर से। वैसे हमारे भैंसिया के बहुत फायदे हैं, ऐसी वैसी भैंसिया नहीं है। अरे ये आधार से लिंक्ड है। अरे हाँ, कल बाय चांस आपकी जगह अगर कोई और इससे दूध निकालने की कोशिश करेगा ना, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा डर से। और नहीं आया तो समझ लो भैंसिया हाथ से गई सर से। और उन्होंने कहीं बंदूक चला दी तो तेरी धोती फटेगी चर्र से। बड़ी कविता बना रहा है यहाँ पे। वैसे आपको सच बताएं तो एक जोक्स का पिटारा भी है हमारे पास। सुना दे? हाँ सुनाओ सुनाओ। ठीक है, रेडी रेडी। कप्पू शर्मा आप भी जवाब दे सकते हैं। आप बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। एक और। बच्चे जो हैं वो स्कूल क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों स्कूल चल के बच्चों तक नहीं आ सकता ना। हमारा थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर टेढ़ा। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हम, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया। नमस्कार, चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू यो ब्रो। चलते हैं, चलिए। आ जाओ, कोई नहीं घबराने का नहीं है। आओ आओ। सो अब समय है फिल्म में तापसी और भूमि के कोच का रोल निभाने वाले किरदार को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर विनीत सिंह।